हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र नरसिंह वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाइस यानी कि पासा। इसके बारे में हमें जानकारी जो है इस प्रकार से है कि पासा जो है कुल दोस्तों 6 प्रकार के, इसमें मुख्यतः क्वेश्चन जो बनते हैं 6 प्रकार के। नंबर 1 मानक पासा, नंबर 2 साधारण पासा, और नंबर 3 दो पासे पर आधारित प्रश्न, और नंबर 4 अंक पर आधारित प्रश्न, और नंबर 5 प्रत्येक चिन्ह पर आधारित प्रश्न, और नंबर 6 रंग नाम पर आधारित प्रश्न। तो ये मुख्य जो है इसके खंड हैं और इससे जो है अलग अलग प्रकार से सवाल आते हैं। दोस्तों, अब हम जो है आगे देखते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पासा बना हुआ है, तो इसके बारे में आप सब जानें समझें। दोस्तों, ये हमारा डाइस है यानी कि पासा। तो दोस्तों, इसमें जो है हमने ये फिगर पहले से बना दिया था। तो इसमें ये आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सतह, यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम सतह कहते हैं। जैसे ये हमारी 1 नंबर सतह हो गई, ये हमारी 2 नंबर सतह हो गई, ये हमारी 3 नंबर सतह हो गई, और इसके पीछे जस्ट 3 सतह हमारी छिपी हुई हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि सतह की कुल संख्या जो है 6 होगी। और यहाँ पर हमने लिखा है कोना। जैसे आप इसे कोना मान सकते हो, आप इसे कोना मान सकते हो, इसे भी कोना कह सकते हैं, आप इसे भी कोना कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। तो जो कोनों की कुल संख्या होगी वो जो है 8 होगी। कोनों की संख्या जो है 8 होगी। और उसके बाद ये किनारा। किनारा दोस्तों उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु का जो अंतिम छोर होता है उसे हम किनारा कहते हैं। किनारों की कुल संख्या जो है 12 होती। आइए अब हम इसे समझ लेते हैं कि सतह कैसे 6 होता है। तो सतह दोस्तों 6 इस प्रकार से होता है। जैसे आपने लूडो खेला होगा, जिसे आप डाइस कहते हो, तो उसमें आप देखते हैं कि 6 नंबर तक लिखा होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। यानी कि इस ऊपर वाली सतह पर लिखा रहेगा 1। जैसे हमने 1 लिख दिया, यहाँ हो गया 2 हो गया, यहाँ मान लीजिए 3 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं रहता है। वहाँ पर जो है 1 के विपरीत 6 होता है, और उसके बाद जो है 2 के विपरीत 5 होता है, और 3 के विपरीत जो है 4 होता है। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन अब इसके पीछे 3 होता है, 1 2 3, और इसके जस्ट पीछे 3 और सतह हमारी छिपी होती है। तो इसी के आधार पर कुल डाइस में 6 जो है सतह होती है। और अब हम कोनों की बात कर लेते हैं। तो कोना आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसके जस्ट पीछे जो होगा वो हमारा कोना होता है। तो कोने की कुल संख्या 8, और फिर किनारा जो है हमारा 12 होता है। जैसे एक छोटा सा बॉक्स है, हम उससे लेकर आपको समझाते हैं। ये जैसे आप इसे देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम कोना आपसे पूछेंगे तो इसमें कोना कितना है, तो आप जैसे बता सकते हो 1 2, उसके बाद 3, और इधर 4। तो इसके जस्ट अगर नीचे आप जब देखेंगे तो फिर 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। तो ये हमारा कोना जो है 8 हो गया। और अगर इससे हम सतह की बात कर लें, जैसे आप इससे जैसे कह सकते हो नंबर 1, तो इसके जस्ट अपोजिट जाओगे तो नंबर 2, यहाँ नंबर 3, तो इसके जस्ट पीछे नंबर 4, अगर यहाँ 5 तो इसके जस्ट बगल में 6। तो यानी कि इस पे कुल सतह कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर किनारे की आप बात करेंगे तो इस जैसे ये सतह है, सतह के ये जो आखिरी भाग माना जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जब आखिरी भाग मानेंगे 1, और इसके जस्ट बगल में 2, तो इसी को जो है हम किनारा कहते हैं। यानी कि इस भाग का ये अंतिम छोर है, इसे हम किनारा मानते हैं। तो हमारे किनारों की कुल संख्या होती है 12। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये इसकी मूल बातें थी। आपसे एग्जाम में कभी कभी सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी डाइस में बताइए कोनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको उसका जवाब देना रहेगा कि उसकी कोनों की कुल संख्या 8 होती है।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब इसके ऊपर जो सवाल बनते हैं तो हम उस सवाल से जो है शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से जो है सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले अब इसे हटाया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सतह जो है 6 होती है, किनारा जो है 12 होता है और कोना जो है 8 होता है। प्यारे साथियों, अब हमें देखना है कि जो है इस पे सवाल देखना है। तो इस पे जो है मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा। अब हमें देखना है इस पर कि सवाल किस प्रकार से जो है सवाल बनता है। मानक पासा पर और जो है मानक पासा पर सवाल किस प्रकार से बनता है और साधारण पासा पे सवाल किस प्रकार से जो है बनता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सवाल जो है किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले अब हम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डाइस बनाया, जो है एक डाइस बना लिया। इसमें यहाँ 5 हो गया और यहाँ 1 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो मानक पासा का जो है बस ये रूल है कि इसमें से किसी भी संख्या को आप जोड़िए तो 7 आना चाहिए। जैसे हमने 5 में जोड़ा 2 तो 7 हो गया, 1 में जोड़ा 6 तो 7 हो गया और 3 में जोड़ा 4 तो 7 हो गया। ये मानक पासा की डिफिनीशन होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर आपसे इसमें से 5 या 3 या 1 किसी का भी मानक पासा आपसे पूछा जाए, जैसे हमने आपसे पूछा कि 5 का मानक पासा, 5 का मानक पासा क्या होगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ 5 और +2 बराबर 7 यानी कि आपका उत्तर जो होगा 2 होगा। आपसे किसी ने पूछा कि 3 का मानक पासा क्या होगा, 3 का मानक पासा क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जब आपसे 3 का पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे और अब यहाँ पर हम जो है क्या लिखेंगे, यानी कि आपको 3 में जोड़ना है। क्या जोड़ना है कि 7 हो जाए। तो आप कहेंगे कि हमको जो है 4 जोड़ना है और जब आप यहाँ 4 जोड़ देंगे तो आपका जो है उत्तर आ जाएगा। जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा, लेकिन उत्तर आपका क्या होगा, 4 होगा, जब आपसे 3 का मानक पासा पूछा जाएगा। दोस्तों आपसे किसी ने 1 का मानक पासा पूछ लिया। जब आपसे 1 का कोई मानक पासा पूछेगा तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा 1 कि 1 का मानक पासा क्या होगा। प्यारे साथियों, जब 1 का आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ लिख लेंगे 1। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप 6 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही मानक पासा की डिफिनीशन है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सरल तरीके में मानक पासा हम आपको समझा पाए होंगे। प्यारे साथियों, बस मानक पासा यही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए 1-2 चित्र बनाकर हम और देखते हैं मानक पासा के बारे में। ये मानक पासा की अब जो है हम एक और चित्र बना लिया जाए, जो है आप भी देखिए कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 2 लिख लिया, यहाँ पर 6 लिख लिया, यहाँ पर 3 लिख लिया।
तो अब इसमें आपसे पूछ ले कि 6 का मानक पासा क्या होगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि इसे जो है हम क्या बना दें, 7 बना दें, तभी तो हमारा मानक पासा होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमें 1 जोड़ देना, ये हमारा 7 हो जाएगा। किसी ने आपसे पूछा कि 3 का मानक पासा क्या होगा, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, फिर क्या करना है 4, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यही जो संख्या जोड़ते हैं हम, वही हमारा मानक पासा होता है। अगर आपसे किसी ने 2 के बारे में पूछ लिया, 2 का मानक पासा क्या होगा, तो 5 और 2 7 होता है, तो हमारा 2 का मानक पासा क्या होगा, 5 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मानक पासा क्या होता है। प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे कि जो है साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा आप सबको समझ में आ गया होगा, बस आपको देखते ही उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद बस जो संख्या ऐड करेंगे वही उसका आंसर होता है। जिस संख्या के बारे में आपसे 3 के बारे में पूछा है, तो आप जो जोड़ेंगे 4 उसमें, वही हमारा मानक पासा होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसमें अब हमें देखना है साधारण पासा में कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा क्या होता है, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। बस हमें करना ये है कि जैसे यहाँ पर भी हम एक डाइस बनाएंगे, ये हमारा डाइस हो गया, यहाँ हमने 4 लिख दिया, यहाँ हमने 3 लिख दिया और यहाँ हमने 5 लिख दिया। तो हम देख रहे हैं कि उसमें हमें जोड़ना, मानक पासा में हमें जोड़ना पड़ रहा था कि जो है क्या जोड़े तो 7 हो जाए। और इसमें हमें क्या करना है कि हम जब देखेंगे 4 और 3, जैसे यहाँ हो गया 4 + 3 = 7, तो ये हमारा साधारण पासा है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मतलब मिस्टेक हो गया। आप देख सकते हैं कि जिस डाइस में किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 हो जाए, उसे हम साधारण पासा कहेंगे। और छिपा हुआ अंक या विपरीत का कोई भी अक्षर इस साधारण पासे में इसका जो है उत्तर होता है। यानी कि देख रहे हैं आप, जिस डाइस में किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 हो जाए, यानी कि 4 और 3 अगर हम जोड़ेंगे 7 हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है साधारण पासा होगा। लेकिन जो इसका आंसर जब हम निकालेंगे, तो इसमें जो छिपा हुआ अंक रहता है, यानी कि जो बाकी बचे हुए अक्षर हैं, हमारे 3 अंक जो बचे हुए हैं, वही अक्षर जो है इसके आंसर होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो है, जैसे कि आप लिख देंगे यहाँ पर क्या नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है और 2 नहीं है, तो इसका जो है यही आंसर होगा। इस साधारण पासे का यही उत्तर होगा। जब तक कि हमसे कोई जो है इसमें से डिनोट करके ना पूछे कि 3 का जो है साधारण पासा क्या होगा, तब तक हमें यही बताना है। जितने भी अंक छिपे रहते हैं, वही हमारा जो है क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम यहाँ दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया साधारण पासे का ये दूसरा सवाल है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया 5, यहाँ हमने लिख दिया 2 और यहाँ हमने लिख दिया 4।
5 और 2, यहाँ लिख दिया हमने 3। तो अब इस और 5 को और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अगर अब आपसे इसमें पूछे कि साधारण पासा में इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बस इसमें क्या नहीं है, जो नहीं होगा वही उसका आंसर होगा। यानी कि अब यहाँ पर आप लिख लेंगे 1 के बाद आप लिख लेंगे जो है इसमें और क्या नहीं है, इसमें जो है 6 नहीं है, और क्या नहीं है, 4 नहीं है। इसी प्रकार से जो है हमारा साधारण पासा होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद डाइस की अगली क्लास में हम देखेंगे कि ढेर सारे सवाल किए जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।